ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला एकादशी, जिसे कि रंग भरी एकादशी कहते हैं। फागुन की रंगों वाली जो एकादशी होती है उसकी व्रत कथा, जो कि बहुत ही पावन, बहुत ही सरल है। दोस्तों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया था। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताते हैं। फागुन माह की शुक्ल पक्षी एकादशी को आंवला की या रंग भरी एकादशी कहा जाता है, जो इस वर्ष 20 मार्च को यानी कि कल मनाई जाएगी। इस एकादशी का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे और मान्यता है कि वहां आकर शिव जी ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। तो दोस्तों, इसीलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को अक्षय नवमी के समान माना जाता है। जो व्यक्ति इसका व्रत करते हैं वो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके लिए आंवला की एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ होता है। अब जान लेते हैं इसकी पावन कथा। पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तगण व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ से एक शिकारी आया। वह भी वहाँ रुक गया और भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उसका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ा, लेकिन उसने अनजाने में आंवला की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है, उन्होंने तेरी रक्षा की। तुमने पिछले जन्म में आंवला की एकादशी की व्रत कथा को सुना था और उसी का ये फल है। मान्यता है कि विष्णु भक्त आंवला की एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से जो भी मनुष्य आंवला की एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखेगा और भगवान विष्णु की इस पावन कथा को पढ़ेगा और दूसरों को भी सुनाएगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे और वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे।